मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पीपल वॉइस, डेडिकेटेड फॉर नेशंस बिल्डिंग, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। यह एक उद्देश्य है द पीपल वॉइस का, और निश्चित रूप से इस उद्देश्य का पालन करने से ही आप राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। राष्ट्र केवल एक भौगोलिक सीमा नहीं है, राष्ट्र उसमें रहने वाले विभिन्न समुदायों का एक समागम है। तरह तरह के संप्रदाय, तरह तरह की मान्यताएं, प्रथाएं, रूढ़ियां, बहुत कुछ विविधता लिए हुए यह देश है। इस देश में राष्ट्र निर्माण इन्हीं फंडामेंटल वैल्यूज के ऊपर निर्भर करता है: न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। आगे बढ़ते हैं मित्रों। आज हम बात करेंगे जाति प्रमाण पत्र की और उस पर उत्पन्न समस्याओं की। अभी चंदौली का हाल ही में एक केस हमारे सामने आया है। चंदौली वो जनपद जो कि 2022 में अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित हुआ था, जिसमें गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति की मान्यता दी गई है। इस चंदौली के साथ ही भदोही, कुशीनगर और संत कबीर नगर सम्मिलित किए गए। चंदौली में जाति प्रमाण पत्र सुगमता पूर्वक बन रहा था, अभी भी बन रहा है। कहीं कहीं कोई लेखपाल या तहसीलदार कुछ जांच करने लगते हैं तो लोगों को थोड़ी सी अनमयता हो जाती है, वो थोड़े अनकंफर्ट महसूस करने लगते हैं। एक घटना है, एक व्यक्ति का कुटुंब रजिस्टर में उसकी जाति, जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, जिसको पहले ग्राम सचिव कहा जाता था, जो कि कुटुंब रजिस्टर को, परिवार रजिस्टर को मेंटेन करता है, उसने गोंड ब्रैकेट में भड़भूजा लिख दिया, जबकि उसके पूर्व उसको जो मिला हुआ है, उसकी फोटोकॉपी है, उसमें हिंदू गोंड लिखा हुआ है। उस व्यक्ति के पास अनुसूचित जाति के सारे प्रमाण पत्र हैं। अब ये लिखने से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। अभी उस लड़के ने हमसे संपर्क किया, इसमें क्या किया जाए। वो बीडीओ के पास गया था, तो बीडीओ ने तो पहले कहा कि यहाँ पे गोंड पाए ही नहीं जाते, यानी चंदौली में गोंड नहीं पाए जाते। एक अधिकारी होने के कारण वो कभी नहीं कह सकता, और न ही उसे कहना चाहिए कि यहाँ गोंड पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। उसका काम इतना ही है कि उसके पास अगर कोई गोंड होने की बात करता है, गोंड होने का दावा करता है, तो उसने उसके कागजात को देखना चाहिए। तो लड़के ने उनको रिटर्न एप्लीकेशन दिया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, इसके पूर्व में ये लिखा गया था हिंदू गोंड, और अब गोंड भड़भूजा लिख करके हमारा कुटुंब रजिस्टर बनाया जा रहा है। नियमानुसार जो सहायक विकास अधिकारी है, जिसको हम एडीओ बोलते हैं, एडीओ आदेश कर सकता है और वो उसका निराकरण हो सकता है। लेकिन एडीओ को आदेश करने के लिए बीडीओ ने उस पर उचित कार्रवाई का एक टिप्पणी करना चाहिए, लिखना चाहिए। उसने लिखा है, बोला कि आप सचिव से मिल लीजिए और वो अपनी जांच करके आख्या लगाएगा, उसके अनुसार हो जाएगा। खैर यहाँ तो बात रफा दफा हो गई, अभी तक हुआ नहीं है।
सवाल यह कि इसमें किया क्या जाए। इसी तरह की घटना गाजीपुर की है, जहां जाति प्रमाण पत्र देने में उल्टे सीधे रिपोर्ट तैयार करने में और जाति प्रमाण पत्र न देने में एक सज्जन ने अपनी बात हाई कोर्ट के सम्मुख रखी और 3 दिन पहले हाई कोर्ट का निर्णय आया कि अनुच्छेद 226 जिसके तहत आप हाई कोर्ट में आए हैं, इसकी अनुमति आपको नहीं दी जा सकती क्योंकि आपके पास विकल्प मौजूद है। मित्रों, आज हम उसी विकल्प पे चर्चा कर रहे हैं। जाति से संबंधित जाति प्रमाण पत्र का न बनाया जाना या गलत जाति का उल्लेख करना या जाति से संबंधित जो आपके पास दस्तावेज हैं उसकी त्रुटि को दूर कराने के लिए भी आपके पास विकल्प है और वह विकल्प है जिला जाति सत्यापन कमेटी, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट स्क्रूटनी कमेटी कहते हैं। इसके पास आपको अपील करना चाहिए। इसकी सुसंगत धाराएं हमने आपको बता रखी हैं। शासनादेश संख्या 685 है शायद, उसको कोट करते हुए आपको अपनी बात वहां रखनी चाहिए। इन दोनों केसेस में जो मैंने गाजीपुर और चंदौली का बताया, अगर इनका निराकरण नहीं हुआ, जो कि गाजीपुर के केस में तो हाई कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि आपके पास विकल्प है और अब डिस्ट्रिक्ट स्क्रूटनी कमेटी में जाइए, और उन्होंने आवेदक को 4 हफ्ते का समय दिया है कि इस आदेश के 4 हफ्ते के अंदर आप जिला स्क्रूटनी कमेटी को अपनी अपील लगाएं, और जिला स्क्रूटनी कमेटी को 90 दिन का समय दिया है इनके अपील का निस्तारण करने के लिए। इसी तरह अब जो चंदौली में डिस्प्यूट खड़ा हुआ है, अगर उस डिस्प्यूट का निराकरण एडीओ नहीं करता है, वह ज्यों का त्यों रखता है, यानी गौण भरभूजा रखता है, तो इसका भी अपील, क्योंकि यहाँ पे जाति का डिस्प्यूट हो गया, आप कहते हैं गौण हूँ, वो कहते हैं नहीं आप गौण भरभूजा है, उस पर हम फिर आते हैं। लेकिन अभी मैं जो कहना चाहता हूँ, इस डिस्प्यूट को भी जिला स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष अपने पूरे साक्ष्यों के साथ लेके जाना चाहिए। जब आप ये अपील बनाते हैं और अपील को जब क्लोज करते हैं, अपनी प्रार्थना लिखते हैं, उस प्रार्थना में अवश्य लिखें कि जिन अधिकारियों द्वारा आपका जो परेशान किया गया है, उस अपील को, उस अपील में उन अधिकारियों के समक्ष उनका नाम लिखते हुए विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का आप अनुरोध अवश्य करें। ये काम जब आप करते हैं, निश्चित रूप से आपका जब समस्या का निराकरण हो जाता है आपके पक्ष में, कुछ दिन बाद जरूर आरटीआई लगा के पूछिए कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई थी। स्क्रूटनी कमेटी में भी इसकी हमने दरखास्त की थी, और अगर उसका आपको संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता, तब आप फ्री हैं कि आप उन अधिकारियों के खिलाफ कि हमको ये परेशान किया और देखिए स्क्रूटनी कमेटी ने रिजल्ट दिया है, अतः मैं मानसिक आर्थिक उत्पीड़न का केस बनाते हुए आप उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले आपके पक्ष में स्क्रूटनी कमेटी का परिणाम आना आवश्यक है। तो मित्रों, अभी लोग किस तरह से चलना चाहते हैं, क्या चलना चाहते हैं, कैसे चलना चाहते हैं, सभी लोग स्वतंत्र हैं, अपना निर्णय लेकर कर सकते हैं। लेकिन जो सलाह है, जो प्रोसीजर है, मैं वो आपको अवगत करा रहा हूँ। आपकी मर्जी, आप आंदोलन करके प्रमाण पत्र बना लीजिए, आपकी मर्जी
आप स्क्रूटनी कमेटी में जाके अपने को गुण स्थापित करते हुए प्रमाण पत्र प्राप्त कर लीजिए। ये सारे आपके ऊपर है। हाई कोर्ट में आप जाते हैं तो आप एक अतिरिक्त आर्थिक व्यय में फंसते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के अभी तक 3-4 केसेस को जो मैंने क्लोजली वॉच किया है, वहाँ यही आया है कि आपके पास विकल्प है, आप स्क्रूटनी कमेटी में जाइए। जैसे इसके पहले हमने आनंद का किया था, गाजीपुर का स्क्रूटनी कमेटी बैठी और उसका जो है उसके पक्ष में निस्तारण की, उसको उसके प्रमाण पत्र को वैलिड किया और उसका अपॉइंटमेंट भी अब होने ही वाला है। वो फिजिकली ज्वाइन कर लेगा। बाकी अपॉइंटमेंट की अपनी प्रक्रिया होती है, इसलिए देर हो रही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपना समय इधर उधर व्यतीत न करिए, अपने धन का अपव्यय मत करिए, प्रोसीजर के तहत काम करिए। और प्रोसीजर यही है कि तहसीलदार द्वारा निस्तारित कर देने पे जो आपके पक्ष में नहीं है, आप स्क्रूटनी कमेटी में आइए। आपके पास साक्ष्य पूरे होने चाहिए। मित्रों, अगर आपके पास भू अभिलेख राजस्व है, आपके पास टीसी है और वो जो कि 1950 के लगभग बन रही हो, उनके अगर उनमें गोंड कुछ भी लिखा हुआ है तो आप मानिए आपकी विजय होगी। थोड़ी परेशानी होगी आपको बातचीत करने में, लेकिन अभिलेख आपका है, आपकी विजय निश्चित रूप से होगी। घबराना नहीं है। बहुत दिन नुकसान हुआ है, कुछ दिन और सही, लेकिन आप प्रोसीजर में काम करिए। आप कतिपय दलालों के बीच उनमें मत उलझिए, अपने पैसे का अपव्यय न करिए। अगर आप कहीं 25-50 हज़ार रुपये दे करके प्रमाण पत्र पा भी जाते हैं तो आपके बेटे को नौकरी मिलेगी या कुछ भी मिलेगा, इसकी जांच होनी ही है। फिर भी उस समय भी आपको पैसे खर्च करने होंगे, लेकिन अगर यही चीज़ स्क्रूटनी कमेटी में आपको तब भी जाना पड़ेगा। लेकिन एक बार स्क्रूटनी कमेटी को फेस करके आपका प्रमाण पत्र जारी हुआ है थ्रू प्रॉपर चैनल, तो आपको दोबारा स्क्रूटनी कमेटी में जाने की आवश्यकता नहीं है। और ना कोई आपको बुलाएगा। परेशान करता है तो आप सीधा पूछिए कि क्या ये जांच करके नहीं बनाया गया था उस समय। एक बार जांच होकर बन गया है तो आपको स्क्रूटनी कमेटी में भी जाने की जरूरत नहीं है, जब तक कि कोई आपके खिलाफ सबूत के साथ शिकायत न करे कि अमुक व्यक्ति ने गलत दस्तावेज लगा करके प्रमाण पत्र बनवाया है या धोखे में दिया है। तो आगे बढ़िए, आप लोग प्रोसीजर के साथ काम करिए, आपका काम अवश्य होगा। जय भारत, जय श्री राम।